साथियों, मैं सीताराम प्रसाद पूर्व सैनिक एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। देश में बहुत ही बड़े कदम अग्निपथ में अग्निवीरों की भर्ती एवं उनसे जुड़ी समस्याओं, लाभ या हानि, इन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके साथ मैं उपस्थित हूँ। वार्ता के पहली कड़ी में मैं बताऊंगा कि ये योजना क्या है, ये अग्निपथ योजना ये क्या है। तो ये अग्निपथ योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई जाने वाली योजना है, जिसे भारतीय नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में 17.5 साल से 21 साल के युवक और युवतियों दोनों के लिए 4 साल के लिए अस्थायी यानी कॉन्ट्रैक्ट पर किया जाने वाला भर्ती है, जिनकी सेवा 4 साल के लिए होगी तथा प्रति वर्ष 25% जो अग्निवीर होंगे उनको अस्थायी तौर पर लिया जाएगा। जो ओपन भर्ती में हम लोग डायरेक्ट 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 17 साल के लिए जो लेते थे, वो प्रक्रिया नहीं होगी। जो अग्निवीर भर्ती होंगे उसमें से 25% को आगे के लिए उनके काबिलियत के आधार पर आगे के सर्विस का एक्सटेंशन मिलेगा, और जब वो मूल सर्विस में आ जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे, तब उनको जो सेना में जो भी सहूलियत होती है वो सारी प्रमोशन, वेतन भत्ता और जो भी सुख सुविधा होती है, कैंटीन फैसिलिटी, यात्रा भत्ता, पूर्ण रूप से न उसके हकदार हो। बट लोगों का आशंका है, विरोधी दल का आशंका है, छात्र नौजवान का आशंका है कि ये पूर्ण रूप से खत्म करने जा रहे हैं। तो सरकार अपना पक्ष टीवी के सामने, दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस शंका को दूर करना चाहिए। ये धरना प्रदर्शन होने से पहले जो शंकाएं उठ रही है उसको दूर करना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई आगजनी, आज जो बिहार में, मुजफ्फरपुर में, बक्सर में और देश के अन्य हिस्सों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है, और मुझे कहते हुए कोई लाग लपेट नहीं रखना चाहता हूं कि ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं जारी हुआ है, अभी तो योजना लाया गया है, उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। उससे पहले आपको सुझाव देना है, क्या फेर बदल करना है, और जब आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा, तर्क संगत नहीं होगा, तब आप विरोध कीजिए। लोकतंत्र का बहुत ही मजबूत हिस्सा है विपक्ष, और उसका बहुत बड़ा हथियार है धरना प्रदर्शन। उसके बाद कीजिए, लेकिन किसी भी चीज को बिना जाने समझे सीधा आया और विरोध शुरू कर रहे हैं, तो ये मेरे समझ के बाहर की बात है। दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूं कि अग्निवीरों की मासिक वेतन क्या हो, उनको मान्यता क्या मिलेगी, उनको दुर्घटना होने पर 4 साल के सर्विस के बीच में उनको क्या मिलेगा, कुछ तो सुरक्षा होना चाहिए। तो आइए बताता हूं कि अग्निवीरों को जो सुविधाएं मिलेगी उसमें इन हैंड 21,000 प्रथम ईयर भर्ती होने के साथ ही 4 साल की सर्विस होगी, जिसमें 6 महीना ट्रेनिंग दिया जाएगा। उस पीरियड में भी ये वेतन उनको मिलेगा। कितना मिलेगा? 21,000 इन हैंड, 9,000 सरकार के कॉर्पोरेट फंड में और 9,000 गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाएगा। कहने का मतलब कि 21,000 इन हैंड मिलेगा और 18,000 फंड में जमा होगा, जिस पर जो फंड का इंटरेस्ट रेट है वो जुड़ते जाएगा आगे की तरफ 4 साल तक। इस फंड को बीच में आप नहीं निकाल सकते अभी तक, लेकिन जैसे आप लोग सुझाव देंगे, जो विरोध दर्ज हो रहा है, तो यदि किसी को जरूरत पड़ी तो शायद निकाल
ले, इसका प्रावधान शायद हो, लेकिन अभी तक यही है कि इस फंड को आप छू नहीं सकते हैं। सेकेंड ईयर में 23,100 23,100 इन हैंड मिलेगा, 9,900 कॉर्पस फंड में जाएगी और सेम उतना ही अमाउंट सरकार उसमें डालेगी, लेकिन कम से कम 19,800 रुपया पर मंथ सरकार खाते में डालेगी, फंड में डालेगी। तीसरे साल 25,580 रुपया इन हैंड आपको मिलेगा, खाना पीना रहना सुविधा के बावजूद ये सब मिलेंगे। और 10,950 10,950 फंड में जमा होगा और उतना ही अमाउंट 10,950 गवर्नमेंट आपके खाते में डालेगी। कहने का मतलब लगभग 22,000 पर मंथ आपके फंड में जमा होगी। चौथे साल में फोर्थ ईयर में इन हैंड सैलरी जो होगा 28,000 रुपया, 28,000 इन हैंड मिलेगा, 12,000 फंड में जमा होगा और 12,000 सरकार जमा करेगी। 24,000 फंड में जमा होगा और 28,000 आपके अकाउंट में आपको इन हैंड मिलेगा। और कुल मिला करके आपको लगभग जो 17.5 में ज्वाइन कर रहे हैं वो 26 साल में 25 में रिटायर करते समय सेवा देने के बाद एक उनको 12 लाख का एक मुश्त मिलेगा। और इसके साथ ही जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा, ये तो सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है। लेकिन तब क्या होगा जब इस 4 साल के दरमियान उन अग्निवीरों को कुछ हादसा हो जाती है, तब क्या होगा? सरकार इस पहलू पर ध्यान दी है और डिजेबिलिटी का पेंशन नहीं, लेकिन उसके लिए एक मुश्त राशि तय की है। जो 100% डिजेबिलिटी के अंदर में आएंगे तो 44 लाख रुपया मिलेगा। कितना? 44 लाख। 50% डिजेबिलिटी में आएंगे तो 25 लाख रुपया मिलेगा और उसके नीचे जो आएंगे 25% तक में उनको 15 लाख रुपया एक मुश्त मिलेगा। इसके अलावा 4 साल के सर्विस के दरमियान कुछ घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, इसमें डेथ हो जाती है, तो उनके फैमिली को 48 लाख रुपया का बीमा कवर मिले। तो इतना है। इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब बेरोजगारी जिसके द्वारा भी लाया गया है, चाहे वो कांग्रेस नीति गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा या बीजेपी नीति सरकार के द्वारा, लेकिन आज युवाओं को सोचने का जरूरत है कि इतनी बेरोजगारी है कि एक 25,000 30,000 का जॉब यदि प्राइवेट निकलता है, सरकारी का तो पूछना ही नहीं, प्राइवेट निकलता है, वहां भी लोग सोर्स पर भी लगाते हैं, इधर से उधर से, चाचा से, ताऊ से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, जहां से होता है कि मेरा करा दीजिए, जिसका कोई मतलब गारंटी नहीं होता है, कल निकाल दे, परसों निकाल दे, या साल भर रखे, 2 साल रखे, 6 महीना रखे। ये बेरोजगारी का आलम है, चाहे वो जिस सरकार के द्वारा लाया हुआ हो। मैं किसी पक्ष के विपक्ष में नहीं जा, मैं युवाओं के तरफ से उनका सोच के लिए बता रहा हूं कि अस्थायी तौर पर ही सही 4 साल के सर्विस के दरमियान एक सम्मानजनक वेतन के साथ जब 70 से 80% छात्र जो शहर में रह करके तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, वो 17 से 21 तो दूर 28, 29, 30, 32 तक बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं। और इस परिस्थिति में यदि आप 17 में ज्वाइन करके 21 में निकल जाते हैं, आपका एक मुश्त 12 लाख रुपया मिलता है, जिसका आप किसी भी व्यवसाय में लगा करके आराम से, आप जो फौज की 4 साल की ट्रेनिंग में रफ टफ और किसी भी परिस्थिति से उभरने की कला सीखे रहते हैं, उसका उपयोग करके आप 12 लाख में आराम से कहीं भी सेटल हो सकते हैं, किसी भी व्यवसाय को ये कर सकते हैं।
उसके आगे भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। उसके आगे आपको जो सरकार के तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और उस 4 साल के सर्विस के दरमियान यदि कोई जॉब अप्लाई आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको आयु में भी छूट मिलेगा। हम लोग 15 साल जॉब करने के बाद, 20 साल जॉब करने के बाद गवर्नमेंट की ऐसी योजना है कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का मिलता है, उसका लाभ लेकर के हम जब सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं तो 4 साल सर्विस करने के बाद हम बिहार पुलिस, यूपी पुलिस यानी स्टेट पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जितने भी पारा मिलिट्री फोर्सेस है वहाँ हम जा सकते हैं और हमें आराम से लिया जा सकता है। ऐसे तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि जिस तरह का अग्निवीरों को 25% आगे कर रहे हैं, परमानेंट कमीशन कर रहे हैं, परमानेंट अस्थायी नौकरी दे रहे हैं, उसी प्रकार जो रेस्ट 75% में जो के काबिल है उनको कुछ प्रतिशत आरक्षण दीजिए ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में उनको रखना अनिवार्य हो जाए सिविल जॉब में। ये मेरा सुझाव है। जो इतने जो आप विरोध कर रहे हैं वो सुझाव दे तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सर्विस है उसमें कुछ चले जाएंगे, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जॉब है वहाँ इनकी प्राथमिकता तो वैसे ही मिलेगी और मिलना भी चाहिए। गवर्नमेंट को अनिवार्य करना चाहिए, जो काबिल है उनको लिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि युवाओं को कोई तकलीफ होगी। जो बिजनेस जाना चाहे बिजनेस कर सकते हैं, या जो प्राइवेट अन्य सरकारी विभाग में का जॉब तलाशना चाह रहे हैं उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। जब 15 साल या 20 साल करने के बाद उनको सरकारी सर्विस मिल सकता है तो जो 4 साल सर्विस मतलब 17 से 21, 21.5 और 21 से 4 साल 25 एज में तो ऐसे बेरोजगारी के दर हर शहर में आपको मिल जाएगी। तो एक तो आपको मजबूती मिल रही है, व्यक्तिगत मजबूती मिल रही है 12 लाख का, और एक्सपीरियंस, स्किल, रफ्तार जीवन जीने की। दूसरा, देश को लाभ मिल रहा है। हमारा देश बहुत विशाल है, जनसंख्या के लिहाज से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये संभव नहीं है कि सारे का सारा युवा को आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती कर लिया जाए, यह संभव नहीं है। लेकिन इस योजना के माध्यम से सारे के सारे युवा एक सैन्य ट्रेनिंग लेकर के देश के लिए रक्षा करने के लिए तैयारी हो सकते हैं। 4 साल में तैयार हो जाएंगे, 25% आगे बढ़ेंगे, 75% होंगे अन्य सर्विस में जाएंगे। लेकिन जब देश को जरूरत पड़ेगी, जब देश पे वार किस प्रकार की ऐसा होगी तो उस परिस्थिति में देश के पास पर्याप्त सेना बल मौजूद होगा। इससे हमारा देश सर्विस बिफोर सेल्फ, इसीलिए कहा गया है कि सर्विस बिफोर सेल्फ। अपना स्वयं का सोचने से पहले आप अपने देश के लिए सोचिए, जो हमें मौका मिलेगा। पूरे नौजवान को हम सेना में भर्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अग्निपथ योजना के माध्यम से, अग्निवीर योजना के माध्यम से आने वाले दिनों में 10 साल, 20 साल, 25 साल में लगभग 100% जो युवा है वो देश के लिए लड़ने के लिए काबिल हो जाएंगे, सैन्य प्रशिक्षित हो जाएंगे, जिसका डंका विश्व में तो अभी भी बज रहा है। लेकिन कल हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि इंडिया भारत की तरफ कोई आंख उठाने के काबिल नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रसिया जहां 13 करोड़ के करीब में उनकी जनसंख्या है, वहां पे अनिवार्य है। यहाँ तो अनिवार्य नहीं किया गया है, वहां अनिवार्य है कि किसी भी आपकी सिविल सर्विस में जाने से पहले आपको एक सेना में 3 साल 4 साल जॉब करना ही करना है। लड़की के लिए, लेडीज के लिए 3 साल और लड़के के लिए 4 साल। तब तक सेना का सर्विस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आपको सिविल सेवा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनको सबको सेना में रखना नहीं है, लेकिन देश को मजबूत करने के लिए जो प्रशिक्षित सेना चाहिए, रिजर्व सेना चाहिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, देश की ताकत बढ़ाने के लिए उनको जो प्रशिक्षित सेना चाहिए, उनके लिए
ये अनिवार्य किया गया। इजराइल, लड़का हो या लड़की, सबको सेना की ट्रेनिंग लेना है, करना ही है। तब तुर्की और देश के विश्व के अनेक देशों में ये योजना कार्य कर रही है, फिर हमें करने में क्या तकलीफ है? वहां तो अनिवार्य है, यहाँ अनिवार्य नहीं है। आपको जाना है जाइए, नहीं जाना आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, आप सिविल सर्विस में जाइए। फिर विरोध कहाँ? जहां शक है सवाल दीजिए सरकार को, सुझाव दीजिए सरकार को। जैसा मैं सुझाव दिया कि सरकार को जो 25% को आगे बढ़ाना है, परमानेंट करना है, और 75% जो बनता है उसको स्टेट सर्विस में, सिविल सर्विस में प्राथमिकता दीजिए, पैरामिलिट्री फोर्स में प्राथमिकता दीजिए, आरक्षण दीजिए। तो ये सुझाव दीजिए, बट इतनी बड़े पैमाने पर विरोध मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात जो बहुत सारा कमेंट फेसबुक के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से अभी मिला, लोगों का शंका है जो जाहिर मतलब जरूरी है। पहली शंका है कि यदि किसी को लगा कि यार मेरा सर्विस 4 साल के लिए है, तो एक मन में वो कुंठित होगा कि 4 साल सर्विस ही है, 4 साल के बाद तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, तो उनका मन कुंठित हो सकता है। दूसरा, ये योजना को देख करके जो हमारे देश के भविष्य छात्र आईएएस मतलब यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अन्य सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि क्या पता कहीं जैसे अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीरों की भर्ती हो रही है, कहीं यही प्रक्रिया बैंकों में, रेलवे में, अन्य सरकारी नौकरियों में यदि कर दी जाएगी तो हमारा पढ़ना तो व्यर्थ हो जाएगा। शंका है, उचित शंका है। अब तो इस शंका को दूर करने के लिए सरकार को आगे आनी चाहिए। प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, रक्षा सचिव को आगे आना चाहिए और युवाओं का जो शंका है उसको दूर करना चाहिए। तो ये प्रतिकूल असर पड़ेगा, और ये यदि ऐसा होगा तो ये गलत होगी। तो इसको साफ कौन कर सकता है? सरकार। तो सरकार के प्रतिनिधि टेलीविजन के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से आगे आकर इसको सब क्लियरिटी देनी चाहिए। और भी आगे बढ़ कर के विरोधी दल के कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि जब 4 साल में सेना में रहने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे और बेरोजगारी का मार झेलेंगे, एक तो मेरा वादा है कि 4 साल सर्विस करने के बाद कोई बेरोजगारी का मार नहीं झेलेंगे, क्योंकि उनको एक मुश्त 12 से 14 लाख रुपया मिल जाएगा। पहले जो वेतन में उसमें से कुछ बचा के रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सेटल कर लेंगे। और मान भी रह जाए कि बेरोजगार हो जाएंगे तो 4 साल में देश का सेवा करने के बाद कोई गलत गतिविधि में चला जाएगा, ये शंका जाहिर कर रहा है। ये बोल करके हम खुद अपने नौजवानों को, अपने छात्रों के प्रति संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, जो एकदम अनुचित है। अनुचित इस मामले में कि पैसा और रोजगार देश से प्रेम करने का, देशभक्त बनने का कोई मापक नहीं है, पैमाना नहीं है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी हजारों हजार करोड़ अरबों की संपत्ति रहने के बावजूद भी देश से गद्दारी करके, देश को लूट करके बाहर भाग गए। उसको क्या करनी थी? ना तो उसका बेटा बेटी बेरोजगार था, ना वो खुद बेरोजगार था, ना वो खुद रोड पर भीख मांग रहा था। उसको गद्दारी करने की क्या जरूरत थी? तो ये शंका जाहिर करना कि बेरोजगार होकर के गलत भटक जाएगा, ये कोरी बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और एक तरफ ये योजना, ये तो कम से कम 4 साल की है। कांग्रेस के शासन में 10 साल सर्विस करने के बावजूद भी कोई पेंशन नहीं थी। जो अभी सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ने के बाद 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले
जो छोड़े थे नौकरी उनको आज पेंशन मिल रहा है। जब 10 साल में नहीं मिला था, ये तो 4 साल की बात है। ठीक है, आप मांग रखिए, सुझाव दीजिए, यदि ठीक होता है तो होता है, नहीं तो आगे विरोध कीजिए। लेकिन जैसे अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तब तक विरोध करना समझ से परे है। तो इस संबंध में अग्निपथ के द्वारा अग्निवीरों को के माध्यम से जो देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, मैं युवाओं और छात्रों से आह्वान करूंगा कि इसको आप एक अवसर के रूप में लीजिए। अस्थायी तौर पर ही सही 4 साल काफ़ी बड़े मतलब समय होते हैं। इस 4 साल में आप अपना जीवन बदल सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं, अपने आप को देश के सेवा के मौका दे सकते हैं। और उसके बाद जो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस, स्किल्ड, उसका आप अन्य सर्विस में भी और जीवन के आगे आने वाला परिस्थिति से जूझने में, लड़ने में, उसे उबर पाने में आपको अपार सफलता मिलेगी। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आइए, इस योजना का लाभ उठाइए और अग्निपथ योजना में आकर के अग्निवीर बनकर देश का सेवा कीजिए।